हेलो प्रत्युष। चलो ठीक है। सो नाउ अब जैसे कि दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको मिल रहा है क्या, दोनों को ऐड करने से मिल रहा है हमको 2a। तो अगर हम ऊपर यही एक्सप्रेशंस लिखने की कोशिश करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 2a मिल रहा है, सॉरी, तो ये x माइनस ए प्लस x माइनस ए, ये करोगे तो 2x आ जाएगा। अब हम वेरिएबल नहीं लिखते, हम जनरली कांस्टेंट्स लाते हैं, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें बस बीच में यहाँ पे ये प्लस चाहिए। अब प्लस की जगह पे हमको माइनस चाहिए। माइनस किया तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर 2a मिल जाएगा। लेकिन इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियली तो हमारे पास 1 था, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए बाहर एक 1/2a लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 1/2a बाहर क्यों लगाए हैं, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऊपर हमारे न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ 1 था, और अभी हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है उस एक्सप्रेशन को लिखने के कारण हमारे पास ऊपर 2a आ रहा था, तो उसे बैलेंस किया। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे डिनोमिनेटर्स के टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, तो 1/2a तो अपना बाहर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन x प्लस ए अपॉन x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx, यहां पे भी dx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, हमको कुछ सिमिलर टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि फॉर्मूला वाले एक्सरसाइज 7.1 में किया है। तो ये कट गया यहाँ पे, ये कट गया यहाँ पे। अब पहले वाले में क्या बचा, dx अपॉन एक्स माइनस है। अब dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x। अब यहाँ पे x माइनस है, उसकी जगह पे एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, तो हम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 1/2a यहाँ पे आ जाएगा ln x माइनस ए अपॉन 1। अगर आपको याद होगा कि जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में अगर हम x के जगह पे एक लीनियर एक्सप्रेशन इन x आता था, तो हमको हमेशा a के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता था। यहाँ पे फॉर्चुनेटली a का कोफिशिएंट 1 है, तो अगर आप डिवाइड नहीं भी करते तो मैटर नहीं करता, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हमने ln x प्लस ए। ठीक है, अब देखो ये log a माइनस log b होता है log ऑफ a बाई b, राइट, log ऑफ a बाई b। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा अगले स्टेप में, ये ln लिख रहा हूं, ठीक है, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इस फॉर्मूले का और ये इस इंटीग्रेशन का। ठीक है, क्लियर है गाइस। बाय चांस कभी आप भूल जाते हो तो दिस इज अ वेरी इजी वे टू रिमेंबर, राइट। ये फॉर्मूला मतलब या ये अप्रोच आपको दिमाग में मतलब फॉर्मूला भूल भी जाते तो डराने वाली चीज नहीं है, राइट, टेंशन देने वाली चीज नहीं है। सिंपली ये अप्रोच को फॉलो कर लेना और आंसर ये कर लेना। इनफैक्ट एक दो चीजें और है। पहला कि मान लो अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया, अगर आपको यहाँ पे ए की जगह पे मैंने 9 रखा है और ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया, ठीक है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा के तो कर नहीं पाओगे, मतलब वहां पे क्या होगा कि टीचर फिर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो वैसे केसेस में आपको यही अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको 4 नंबर मिलेगा। क्लियर है क्या? तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा, स्पेशली फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे मतलब जो आप एक्सरसाइज 7.1 के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला। और इसी के जैसा देखो, इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आ रहा है दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, नीचे वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अगेन अप्रोच सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है, अप्रोच सब कुछ सेम रहेगा। यहीं पे dx अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स करोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों को ऐड करने से 2a आ रहा है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 2x आ रहा है।
हमको कांस्टेंट वाला पार्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, एडिशन वाला चीज फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में इनका वो रखेंगे, एडिशन रखेंगे अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, ठीक है, ये हमने एडिशन वाला रखा। और ऊपर अब क्योंकि पहले 1 था, अभी 2a आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको बाहर 2a रखना पड़ेगा, ठीक है, dx। फिर आप इसको अलग अलग करोगे, न्यूमरेटर्स को अलग अलग करोगे, अलग अलग करने से आपको दिख रहा है कि एक केस में a प्लस एक्स ऊपर नीचे से कटेगा तो डिनोमिनेटर का a माइनस एक्स बचेगा, उसको इंटीग्रेट एक ही बार में कर देता हूं, तो हमको मिलेगा ln a माइनस एक्स पहले, ठीक है, एंड फिर दूसरे टर्म्स को सेपरेट करोगे तो a माइनस एक्स कट जाएगा तो डिनोमिनेटर का a प्लस एक्स बचेगा, वहां पे लगेगा आपका ln a प्लस एक्स प्लस c, ठीक है। तो इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस पार्ट। अंकित डेरिवेशन नहीं आता है बोर्ड्स में, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपको डेरिवेशन इसलिए भी बताया जाता है कुछ कुछ केसेस का, जो जिसके बेसिस पे ना बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए, और डेरिवेशन के स्टेप्स को समझ जाओगे तो उस फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको सॉल्व करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। इन फॉर्मूला में जो a, x है उनके साथ कोई कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अदिति यहाँ पे तो जो a है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, तो उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट आ भी जाता है तो दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बात रहा एक्स स्क्वायर का, तो फिलहाल हमको फॉर्मूला में दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर अकेला है, तो अगर एक्स स्क्वायर के जगह पे कुछ आ जाता है तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अभी फिलहाल आपके पास यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर, तो अगर मान लो आपको 9x स्क्वायर था तो इसको 3x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर आप 9 कॉमन लेके पहले बाहर निकाल लेना, ठीक है, ताकि इस प्रॉपर फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए। हाँ अंकित, बस एक दो फॉर्मूलाज और क्विकली डील करके अपन क्वेश्चंस में शुरू करेंगे। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस वन, राइट, पूरा सिमिलर है। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। पहले 4 फॉर्मूला जो है ना मैं वो बता रहा हूं जो कि हम सिर्फ 7.1 के कॉन्सेप्ट से कर सकते थे। आपको अगर याद होगा तो ये बताया गया था आपको कि f ऑफ इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, अगर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx होता है gx, देन अगर हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b, मतलब x के जगह पे एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ g ऑफ ax प्लस b लिख के काम नहीं खत्म करते हैं, हमको उसके बाद डिवाइड करना होता है कोफिशिएंट ऑफ x का साथ, राइट। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a था तो उसी से डिवाइड किया। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम नंबर 3 में फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। अब यहां पे जब ये फॉर्मूला मेरे को देखने को मिलता है ना, तो मेरे दिमाग में आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है दोनों में, कि x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पे a का स्क्वायर आ गया। तो यहां मेरी कोशिश क्या रहेगी, माई अप्रोच विल बी कि सबसे पहले मैं a का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। अब इस वाले फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो बुक में x के जगह पे a tan थीटा या फिर a cot थीटा लिया होगा उन्होंने, बट मैं यहाँ पे सिंपल जो मैनिपुलेशन था ना 7.1 वाला, उसी को यूज करके इसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूं। तो यहां मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अनिकेत वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में पहले हम 1 लाना चाहते हैं, यहाँ पे 1 लाना चाहते हैं, तो क्या करोगे आप, ए स्क्वायर को कॉमन उठा के निकालोगे, राइट, ए स्क्वायर को कॉमन उठा के निकालोगे। तो यहां सबसे पहले अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालता हूं तो देखो अंदर क्या बचेगा,
अंदर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद अगर मैं अब इसको ऊपर वाले फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1 लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को आई कैन राइट डाउन एज एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ठीक से देखो ऊपर वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को, x के जगह पे बस क्या आ गया, x बाई ए आ गया, एक लीनियर फॉर्म आ गया। तो उस केस में अगर मैं ये जो ऊपर अभी जस्ट डिस्कस किया जो हम कर चुके हैं, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद हमको x के कोफिशिएंट से बस डिवाइड करना होगा, राइट, इंटीग्रेट करने के बाद x के कोफिशिएंट से बस डिवाइड करना होगा। तो उसको सोचते हुए अगर आप अप्रोच करोगे, अदिति बनेगा, विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे 1 बाई ए स्क्वायर तो बाहर आ गया अपना, फिर इंटीग्रेशन करते तो tan इनवर्स x के जगह पे x बाई ए आ गया, राइट। लेकिन साथ ही साथ हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट ध्यान से देखो क्या है, इट इज 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। अगले स्टेप में जो 1 अपॉन ए है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो एक ऊपर a रहेगा, नीचे एक ए स्क्वायर रहेगा। तो tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब यहां क्या हो रहा है, यहां पे एक a और एक a कटा, तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। So this becomes my third formula. What is good? We have done similar manipulations in exercise 7.1. So please try to recall it from there. फॉर्मूला में लाना चाहते थे tan इनवर्स x वाले में तो 1 चाहिए था, 1 लाने के लिए कॉमन लेके बाहर फेंका हमने कांस्टेंट को, अंदर फिर x बाई ए का होल स्क्वायर आया, लीनियर फॉर्म का एक्सप्रेशन यूज करते हुए हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। जहां जिसको दिक्कत होगी अनम्यूट करके बताइएगा। ये हो गया थर्ड। सिमिलरली इसी के जैसा है फोर्थ, जिसमें एक साइन इनवर्स आता है। फॉर्मूला तो याद रखा होगा आप में से बहुतों ने। सो वी हैव dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसके इंटीग्रेशन में मैं कौन सा यूज करूंगा, dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो इसको यूज किया जाएगा यहाँ पे। पहले इस फॉर्म में लाने के लिए हम थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे। सबसे पहला दिक्कत क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो हमको ए स्क्वायर को बाहर निकालना है, लेकिन ए स्क्वायर रूट के अंदर है, तो रूट से अगर उसको आप बाहर निकालने की कोशिश करते भी हो गाइस, तो ये कुछ ऐसा होगा, रूट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा रूट के अंदर है। उसके बाद ये रूट ए स्क्वायर तो अपना ये हो गया, बाहर निकल जाएगा, और यहां हमारे पास रूट के अंदर आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब देख सकते हो कि एग्जैक्टली ऊपर जैसा ही आ रहा है, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर आया था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर आया। तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर हमको इसका इंटीग्रेशन लिखना होता तो हमारा क्या आता है आंसर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ए, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये ए ऊपर चला जाएगा और दोनों ए कहीं ना कहीं कट जाएंगे, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो दिस विल गेट कैंसल्ड। सो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला आया दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो ये मेरा चौथा फॉर्मूला हो गया। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बोर्ड में याद रखना। हाँ अभिषेक, मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे कुछ लोग सब्स्टिट्यूशन, जो आपके बुक में इसका जो डेरिवेशन है, अगर हम इसका डेरिवेशन एक बार क्विकली चेकआउट करें,
ये रहा डेरिवेशन। तो x के जगह पे a sin थीटा यूज किया हुआ है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से कर लिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से डेरिवेशन आ गया, और मैंने इसको दिखाया कि मैनिपुलेशन करके जो हमने 7.1 में सीखा है उसके हेल्प से कैसे करेंगे। ओके, तो ये 4 फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनको आप एक नया फॉर्मूला की तरह ट्रीट मत कीजिएगा एक तरीके से। यू कैन रिमेंबर द फाइनल आंसर, बट जस्ट इन केस इफ यू फॉरगेट हाउ टू फाइंड आउट दिस, भूल जाते हो, तो प्लीज ये अप्रोच को थोड़ा सा फॉलो करोगे, सोचने की कोशिश करोगे, और एक्सरसाइज 7.1 को अच्छे से किया हुआ है मेरी क्लास में, तो फिर यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले 2 फॉर्मूलाज जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनका डेरिवेशन वगैरह वहां पे लिखा हुआ है। फॉर्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर, कौन सा वाला था ये, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा साइन इनवर्स? बिकॉज साइन इनवर्स के फॉर्मूलाज में एक्स स्क्वायर पे माइनस आता था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे प्लस है, वहां पे कांस्टेंट पे प्लस आता था, यहाँ पे कांस्टेंट के आगे माइनस है, तो यहाँ साइन इनवर्स नहीं आने वाला। अब ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि डिनोमिनेटर में कुछ सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। अब देखो गाइस, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फिर अपना सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो एंड फाइनली आवर cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो जब आपको सोचना होता है कि यार इसमें ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा वैल्यू पुट करना होगा, तो उस केस में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आप क्या करोगे? यू विल थिंक कि अगर मैं x के जगह पे यहाँ पे a sin थीटा पुट करूंगा तो क्या फायदा होगा, तो दिस विल बी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर को कॉमन भी ले लोगे तो ब्रैकेट में नेगेटिव चीज आ जाएगी। हमारा टारगेट रहेगा कि रूट के अंदर नेगेटिव तो हम खुद से ना लिखें। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, एक्स के जगह पे अगर आप ए सेक थीटा लगाते हो तो देखो एक बार क्या होता है, रूट के अंदर बनेगा आपके पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल दिए तो रूट के अंदर बचा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan स्क्वायर थीटा, रूट लगा हुआ है तो फाइनली दैट विल बिकम a tan थीटा, फाइनली दैट विल बिकम a tan थीटा, ठीक है। अब जो चीज हमने a sec थीटा पे किया वही चीज अगर हम चाहते तो a cosec थीटा पे भी कर सकते थे, तो वहां पे ये रूट के अंदर बस cosec स्क्वायर माइनस 1 आता, और cosec स्क्वायर माइनस 1 आपका होता है cot स्क्वायर, रूट के कारण आ जाता है a cot थीटा, ठीक है। तो ये तरीका आप सोच सकते हो कि अगर बाई चांस इसका फॉर्मूला भूल गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो बिकॉज अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहला 2 फॉर्मूलास को छोड़कर अगले चारों में कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री को ही यूज किया हुआ है। सो नाउ आई विल राइट डाउन द सिंपल आंसर, log of x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। मतलब आप लॉग के अंदर x मॉड लगाना, x लिखना और जो भी डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है उसको ऐड कर देना, और इसी पे सिमिलर जो अगला फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम लॉजिक विल अगेन बी सेम। अब आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में प्लस है, और अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम इसको 1 प्लस tan स्क्वायर बनाएंगे या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर, तो x के जगह पे या तो हम a tan स्क्वायर रखेंगे या फिर a cot स्क्वायर रखेंगे, आई मीन a tan या फिर a cot रखेंगे, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो यहाँ आपका क्या रहेगा, लेट a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा। रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज देन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर कॉमन आके बाहर निकल आएगा, एंड रूट के अंदर हमारे पास मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर विल गिव यू sec स्क्वायर एंड 1 प्लस cot स्क्वायर विल गिव यू cosec स्क्वायर। सो नाउ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं बिकॉज इट्स exactly similar to the previous one। यहाँ पे बस
डिफरेंस क्या है दोनों में देख लो, रूट के अंदर एक जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, दूसरी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। सुनो, अब यहां पे हमने लिखा लॉग मॉड लगाया x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, बस खत्म, ठीक है। तो दिस शुड बी योर अप्रोच। इन दोनों को याद रखने के लिए ये तरीका रखोगे ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए। अच्छा, तो ये सारे रह गए अपने जिसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने क्या किया देखो, या फिर बुक में अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो we are about to end this, then we'll start with the questions. Shalu, we can clearly see that you are sleeping. उठ के पढ़ाई करो। कैमरा ऑन करके दिख रहा है कि सो रहे हो। ओके, तो ये पहले 6 फॉर्मूलास का डेरिवेशन आपके सामने है, ठीक है। यू कैन गो थ्रू द डेरिवेशंस, लेकिन आई थिंक जिन लोगों ने भी थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश किया होगा उनको यहां पे प्रॉब्लम हुआ होगा। टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर। अब यहां क्या है इशू, थोड़ा सा समझने की कोशिश की होगी आप, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से उन्होंने ए बाहर निकाला, ए बाहर निकालकर अंदर फिर से क्वाड्रेटिक आया ब्रैकेट्स के अंदर, और ये फिर कहीं ना कहीं आपने क्लास 10th में जो रहता है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला कॉन्सेप्ट, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ठीक से देखो, इन्होंने इसको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बनाया, और यहाँ पे c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपन 4a का होल स्क्वायर आया है, राइट। तो इसने इसको समझने के लिए हमारे लिए बेटर अप्रोच होगा कि हम एक क्वेश्चन को मैं उठाकर आपको ये समझाता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन को उठाकर ये समझाता हूँ। तो लेट्स से एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, एग्जांपल्स तो आप समझने के लिए देख लेना। हाँ, ये देखो, ये वाला एक इंटीग्रेशन में परफॉर्म करता हूँ, ऊपर 1 है और नीचे मेरा सिंपल एक क्वाड्रेटिक है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। So we have integration of कौन सा वाला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, देयर इज एन अप्रोच एंड विल ट्राई टू लर्न द अप्रोच। तो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ट्राई टू पे फोकस हियर बिकॉज इट्स, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपकी बचपन की यादें ताजा कर देगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द स्टेप, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो विल टेक आउट 9, ठीक है, विल टेक आउट 9 कॉमन और उसको बाहर फेंकेंगे, तो ये बाहर तो अपना 1/9 हो जाएगा, और अंदर क्या रहेगा, तो यहां से तो 9 हटा चुके हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/9x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/9, ठीक है। नेक्स्ट, उसके आगे अगर आपको याद होगा तो फिर हमारी कोशिश क्या होती है, डिनोमिनेटर में या तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाले, जहां पे ये आपका a स्क्वायर की तरह काम करेगा और ये टर्म आपको 2ab की तरह काम करेगा, क्योंकि हमको a पहले से यहां से निकल आएगा, तो यहीं से कहीं ना कहीं हमको b फाइंड आउट करना होता है, राइट। ट्राई टू रिमेंबर द कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, यहां से हम कहीं ना कहीं b को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या रहेगा अप्रोच, 1/9 तो बाहर है, ऊपर dx नीचे, तो सबसे पहले a स्क्वायर का फॉर्म लिखा, तो a लिख के होल स्क्वायर किया, ये अपना a स्क्वायर हो गया। हमको यहां से ये पता चल जाएगा कि a की जगह पे क्या आया, a की जगह पे x आया है, ठीक है। फिर आगे 2ab लिखना, हाँ, तो पहले 2 अलग कर दो, a अलग कर दो,
अब यहाँ पे आपको सोचना है कि b क्या होगा कहने के लिए, राइट? तो फिलहाल के लिए मैं b लिख देता हूं। अब देखो 2ab हमको क्या चाहिए, 2ab हमको चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू बी, हमको चाहिए 6/9x, राइट? 6/9x। अब दोनों जगह से देखो क्या क्या कट रहा है, x और x कट गया, 2 यहां कट के 3 बन गया, और ये इधर कैंसिल करके 3 हो गया। तो फाइनली हमको ये देखने को मिल गया कि b इज इक्वल टू 1/3। तो ट्राई टू फॉलो दिस, जो भूल चुके हैं ट्राई टू फॉलो दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ b, ठीक है? वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ b हियर, तो यहां से मैं फिर इसको रब कर देता हूं, और मैं यहाँ पे b लिख देता हूं, b का वैल्यू विच इज 1/3। और 1/3 लिखने के बाद स्क्वायर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तो वही फिर 1/3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे एंड 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ था उस कांस्टेंट को भी लिखेंगे, ठीक है? इस पार्ट को मैं इसके अंदर डाल देता हूं। तो आप इसको ऐसे याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे हमने b का वैल्यू कैसे निकाला। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना था, तो वट एवर कॉन्स्टेंट वॉज देयर हमने उसको कॉमन लेके बाहर निकाला। उसके बाद वी विल ट्राई टू मेक a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो डिसीजन आप सीधा कैसे ले सकते हो, x वाला टर्म को देख के। ये जो x का कोफिशिएंट है अगर पॉजिटिव है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है? जो आपका x स्क्वायर वाला टर्म होता है वो a स्क्वायर हो जाएगा, x वाला जो टर्म होता है वो 2ab होता है, और वहीं से आप a को पुट करके b की वैल्यू निकालते हो, जो हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ से हमको b का वैल्यू मिल गया 1/3। 1/3 के यहाँ पे हमने देखो 2ab, तो ये अपना b हो गया। b 1/3 आया, तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए फिर हमने 1/3 का स्क्वायर को ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, 1/3 के स्क्वायर को ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, ताकि हम कोई चेंज ना करें इक्वेशन में। और फिर देखो प्लस 5/9 कहां से आया, तो वो हमारे पास क्वेश्चन में पहले से था, इसके पिछले वाले स्टेप को देख लो, ठीक है? एंड नाउ वंस वी डू दैट, आप देखो पहला दूसरा और तीसरा टर्म, कहने के लिए इतना टर्म, ठीक है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम उसके जगह पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। और जो सेकेंड पार्ट है उसको सॉल्व कर लो अपन, तो 1/9 प्लस 5/9 कितना हो जाएगा, वो 4/9 हो जाएगा, राइट? तो प्लस 4/9। फर्दर क्या कर सकते हो आप, जो 4/9 है वो एक्चुअली में आपका 2/3 का होल स्क्वायर हो गया, राइट? जो 4/9 है वो 2/3 का होल स्क्वायर हो गया। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला प्रॉपरली, नीचे हमारे पास x नहीं है, x के जगह पे एक लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x है, और यहाँ पे हमारा a है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जहां पे डिनोमिनेटर में रूट नहीं है और दोनों पे स्क्वायर लग के ऐड हुआ है, ये वाला फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 में क्या आता है, 1/a tan इनवर्स x by a, ठीक है? 1/a tan इनवर्स x by a। नाउ यू विल हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल हियर। एक इसके बाद मैं मेथड 1 कर देता हूं। इसके बाद मेथड 1 होता है सब्स्टिट्यूशन से आगे प्रोसीड कर रहे हैं, और दूसरा होता है सीधा मैनिपुलेशन। तो एक बार मैं सब्स्टिट्यूशन से करता हूं। लेट x plus 1/3 is equal to t, so implies dx is equal to dt, okay? तो जो हमारा इंटीग्रेशन था I, that will be equal to
dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। तो अब ये प्रॉपर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो वो क्या होता है 1/a। अब a की जगह पे देखो 2/3 आ गया, तो 1/2/3 करोगे ना तो वो 3/2 बन जाएगा। 1/2/3 करोगे, 1/a करोगे तो ये 3/2 बन जाएगा। tan इनवर्स x के जगह पे तो अभी फिलहाल t आ गया, a डिनोमिनेटर में है तो अगेन यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। ये तो अपना कट के 3 आ गया एंड t के जगह पे अगले स्टेप में हम वापस उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो tan इनवर्स t की जगह पुट किया x प्लस 1/3 इंटू 3/2 प्लस c, ठीक है। हाँ 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 प्रत्युष, नहीं बनता तो भी हम जबरदस्ती बना देते, ठीक है। हाँ अभिषेक, ये सब्स्टिट्यूशन लेकर ही किया। तो गाइज यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या किया सबसे पहले, जो भी डिनोमिनेटर का हमारे पास क्वाड्रेटिक था उस क्वाड्रेटिक में से सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 किया। एक्चुअली में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं होती है, बट लेट इट बी यूनिफॉर्म। आपको अगर याद होगा तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है ना। परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए बहुत सारे बुक्स में क्या करते हैं वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 9 था, ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप 3x का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। अल्टीमेटली देखो 3x बन ही गया। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस 3/2 को इधर x के साथ तो 3x तो आ ही गया उधर, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को अलग किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, फिर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के बाद यहाँ पे ये वाला फॉर्म आ गया। यहाँ x प्लस 1/3 को t माना, t मान के सब्स्टिट्यूशन करके हमने सॉल्व कर लिया। जस्ट इन केस अगर आप इसको t नहीं मानना चाहते तो दूसरा अप्रोच क्या होता वो भी देख लेते हैं। मेथड 2, we had integration of 1/9 dx upon x plus 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर, राइट। अब देखो लॉजिक तो वही है कि यार फॉर्मूला तो फिट हो जाना है, क्योंकि x के जगह पे x प्लस 1/3 एक लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x आया है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा f ऑफ ax प्लस b वाला। f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे हम g ऑफ ax प्लस b तो लिखते हैं, लेकिन फिर हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a हो गया। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। हमें फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मली इस टाइप के इंटीग्रेशन का 1/a tan इनवर्स x/a। अब ठीक से देखो तो x के जगह पे x प्लस 1/3 है और a के जगह पे 2/3 है, तो उसको यूज करते हुए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा i का जो वैल्यू होगा अब 1/a करोगे तो ये 1/2/3 हो जाएगा, तो फाइनली आई विल गेट 3/2। उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पे तो x प्लस 1/3 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई a कर रहे हो, तो डिवाइडेड बाई a मतलब डिवाइडेड बाई 2/3 कर रहे हो, तो दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3/2, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3/2। बट साथ ही साथ whenever we have a linear expression of x instead of a simple x, then we also need to divide it by the coefficient of x। यहाँ पे coefficient of x 1 था तो उसी 1 से डिवाइड किया। तो फाइनली देखो ऊपर जैसा ही आ गया ना, 1/9 3/2 tan इनवर्स t इंटू 3/2, t के जगह पे x प्लस 1/3 है। यस
फाइन. So finally you get the answer as 1/6 tan inverse x plus 1/3 into 3/2. क्लियर है गाइस? तो फाइनली व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन द क्वेश्चन कि अच्छा क्वाड्रेटिक है, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद ये जो x के जगह पे जो x प्लस 1/3 या जो भी आ जाएगा, x के जगह पे जो भी आ जाएगा उसको t मान के भी आप कर सकते हो, या फिर t नहीं मानना है तो फिर f ऑफ ax प्लस b वाला कॉन्सेप्ट को याद रखना और इसको ध्यान से सॉल्व कर लेना. ठीक है. लास्ट पार्ट अभी एक और बता लेते हैं. अब आई विल टेक हार्डली 2 मिनट्स. 6 फॉर्मूला 7 हो गए. 7 के बाद 8वां कौन सा है? 8. ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो यहां क्या है, बस रूट आ गया, क्वाड्रेटिक ही है लेकिन रूट आ गया. तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द अप्रोच. देखो वहां पे उन्होंने कोई डेरिवेशन नहीं लिखा हुआ है. तो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाला. ठीक है. एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं वहां से. ये अपन कर चुके. इसके लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में क्या है, 1 अपॉन रूट अंडर, रूट के अंदर ही हमारे सारे के सारे क्वाड्रेटिक है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस. So we have question number 10, integration of dx upon root under x square plus 2x plus 2. Logic will be again the same guys. x square का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे. ठीक है. अब यहाँ पे you will treat this as a square, you will treat this as 2ab. अब a हमारा x दिख रहा है तो उसको यूज करते हुए a स्क्वायर प्लस 2ab लिख लो. यहाँ जिनको भी ये फाइंड आउट करने में दिक्कत होता है b लिख लो. तो हमने लिखा 2xb और हमारे पास x वाला टर्म क्या था, 2x था. तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2x कट रहा है तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1. मतलब यहाँ पे हमको एक्चुअली में क्या लिखना है, यहाँ पे हमको 1 लिखना है. ठीक है. और वही स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, ऐड किए हो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो. ठीक है. 1 का स्क्वायर ऐड किए हो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो और उसके बाद जो कांस्टेंट था वो लिख दिया. ओके. नाउ इस पार्ट को देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा विल हैव a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे -1 प्लस 2, तो वी हैव +1. ओके. अगेन सेम चीज, रूट के अंदर हमारे पास x के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और ये भी स्क्वायर है. तो वही फिर से मेथड 1 और मेथड 2 दोनों चलेगा. मेथड 1 हो जाएगा जहां पे हमने लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t किया. सो dx अब इज इक्वल टू dt आ जाएगा. तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन विल बी dt अपॉन रूट अंडर t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब गाइज ऐसे में क्या होगा ना, देखो जब आपको डिनोमिनेटर में रूट के अंदर मतलब ये क्वाड्रेटिक मिलेगा तो इधर यू विल गेट, लास्टली जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इधर यू शुड गेट dt अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यू शुड गेट इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये रूट के अंदर ही है, t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है. दोनों ही केसेस में रूट के अंदर आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए. तो इस केस में आपका फॉर्मूला नंबर 5 या फॉर्मूला नंबर 6 दोनों में से कोई एक लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन a स्क्वायर के आगे प्लस है या माइनस है. ठीक है. a स्क्वायर के आगे प्लस है या माइनस है. तो ये भी आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो कि इस वाले केस में
फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो इधर इट विल बी दिस और दिस, दोनों में से कोई एक ही होगा। अभी हमारे पास क्या आया है, अभी हमारे पास प्लस वाला आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, log t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस सी, और फिर अगले स्टेप में t के जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो विल गेट x प्लस 1 एंड यहां पे हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनली विल गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो मैंने 45 मिनट्स कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें कर ली। नाउ इट्स योर टाइम, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। So we started with the formulas. ये क्लास के बाद ये पीडीएफ ऐसे भी शेयर कर दूंगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 1 मैनिपुलेशन था, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मूला 2 मैनिपुलेशन था। इवन 3 और 4 आपके एनसीईआरटी में उसने ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म लेके सब्स्टिट्यूट किया है, मैंने 3 और 4 को अगेन मैनिपुलेशन वाले कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूला निकाला। फिर फॉर्मूला नंबर 5 वाले में मैंने बताया कि ऐसा जो होता है, अभिषेक नहीं है इसके बाद कोई फॉर्मूला, एक है वो भी अगेन अप्रोच है। फॉर्मूला नंबर 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो ये आप मैनिपुलेशन करके किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ऐसे केसेस में दोनों के लिए क्या किया गया था, एक जगह पे ए के जगह साइन स्क्वायर रखा गया है, सॉरी ए ऊपर एक्स स्क्वायर के जगह पे सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए सेक या ए कॉसेक रखा है, नीचे वाले में ए टेन या ए कॉट रखा है। ठीक है, एंड देन फॉर्मूला नंबर 7, अगर मैं बोर्ड्स के हिसाब से बात करूं यार, तो 7, 8, 9, जो 9 अभी पढ़ाया नहीं है, ये सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7 वाले में क्या है, वी हैव डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में जब आपको क्वाड्रेटिक मिलता है तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ये मेथड 1 लगा लेना या फिर मेथड 2 जो मैनिपुलेशन है वो लगा लेना। फॉर्मूला नंबर 8 which is again quadratic but now with a root in the denominator. Okay, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगेन सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, बस पिछले वाले में tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आ जाता है, इसमें sin इनवर्स वाला सॉरी इसमें log वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस log वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलो मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस कहता हूं करने के लिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। अदिति राज क्वेश्चन नंबर 18 देखो एक लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है विच इज आई थिंक फॉर्मूला 9 और 10 भी है। ठीक है, ये 10 हो गया, ऊपर हमारे पास लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक का रूट लगा हुआ है। फॉर्मूला 9 ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, नीचे कोई रूट नहीं है, तो 9 एंड 10 आर ऑलमोस्ट द सेम। बट आज की क्लास में ऑलरेडी 45 मिनट इसमें निकल चुके हैं, हमारे पास अभी 20 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं इसको अगली क्लास में बताऊंगा। अभी बाकी जो हमने 7-8 फॉर्मूला देखे हैं ना, उसके बेसिस के क्वेश्चन अभी आप करो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ फ्यू क्वेश्चन गाइस। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो, 3 और 5 करो। अच्छा, इज इट क्लियर एवरीवन? वैसे जो भी चीजें डिस्कस की थी ना, अनिकेत, अंकित, अदनान, शालू, जो चीजें डिस्कस की वो क्लियर है क्या? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बाकी लोग तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो अभी बताओ, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वेरी गुड अदिति राज।
3 के अलावा 5 करना है ना। अदनान 75%, कौन से पार्ट में नहीं समझ में आया? हाँ प्रत्युष आपका आंसर सही है। प्रत्युष बस एक गलती की हो क्या, ये लॉग के बाद जो आपने 1 लिखा हुआ है वहां गलत होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना, मतलब उस टाइप का। हाँ अंकित 5 सॉल्व करना है। एक बार फॉर्मूला देखो प्रत्युष, आपने फॉर्मूला का एग्जैक्ट यूज नहीं किया। आप जो 1 लिखे हो ना सबसे पहले, वो 1 नहीं आएगा, वहां पे 2 माइनस एक्स आना चाहिए। अभिषेक सही आंसर। तो सिन्हा कोई नहीं, बड़ा आ रहा है बड़ा लिखो। मार्क्स भी बड़े बड़े मिलेंगे। आदित्य राज क्वेश्चन नंबर 3 में आप tan इनवर्स नहीं लगा सकते ना, रूट आ रहा है देखो, रूट वाले में tan इनवर्स नहीं आता है। अगर आपके पास एनसीईआरटी सामने खुला हुआ है तो एक बार चेक कर लो वहां से फॉर्मूला। अभिषेक 5 करना है उसके बाद। कुंदन वेरी गुड यार, सही है। कुंदन बस एक मेरे ख्याल से माइनस साइन मिस कर रहे हो आप। मिली आपने 5 का आंसर दिया राइट। आई थिंक इट शुड बी द सेम। क्वेश्चन तो अभी निकाला हूं मैं। हाँ प्रत्युष, और साथ में एक -1 भी देखो, बिकॉज 2 माइनस एक्स है ना। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फॉर्मूलाज नहीं याद किए थे, प्लीज अपना एनसीईआरटी सामने खोलकर रखो, भेजो। अदिति राज वहां पे रिप्लाई कर दिया मैंने व्हाट्सएप पे आपको। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। आई कैन सी दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व दिस। कुंदन म्यूट कर लो, बेंच वगैरह खिसकाने की आवाज आ रही है। अच्छा, जिन्होंने 3 और 5 कर लिया है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ
गाइज जिनको न्यूमरेटर, देखो हमने जितने भी फॉर्मूलाज देखे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी फॉर्मूलाज देखे सारे फॉर्मूलाज का जो न्यूमरेटर था उसमें 1 था, लेकिन अभी बहुत सारे यहाँ पे ऐसे न्यूमरेटर्स हैं जहां पे 1 नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन लगेगा या सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। मिली क्वेश्चन नंबर 25 में तो आपको स्क्वायर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करनी होगी, एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 20 वाला कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस नहीं किया मैंने, फॉर्मूला नंबर 9, 10, 10th में आएगा ये, ठीक है। 20 वाला मिली, जो 20 कह रहे हो ना आप, उसमें देखो क्या है कि नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो ये फॉर्मूला 9 और 10 में 9th वाला फॉर्मूला 10th वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो वो भी डिस्कस नहीं किया हूं मैं, ठीक है। लेकिन जो नंबर 25 है उसके ऊपर 1 है, तो नीचे क्वाड्रेटिक है और रूट लगा हुआ है, तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, ठीक है। पहले कैसे लगाओगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, थोड़ा सोचो। सिग्मा 5 के आंसर में 2 को कट कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा मैनिपुलेट करो ना, जैसे आपको 2t² मिल रहा होगा, 1 मिनट, 2t² मिल रहा होगा तो आप उसको √2 × t का होल स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ निकेत बोलो, बहुत लोगों की क्वेश्चन आया। हाँ सर, बोल रहे थे जो 20 नंबर है उसको तो सर सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ना, अच्छा नीचे का सब्स्टिट्यूशन 2x - 4 और सर वहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हो जाएगा, 6 x नहीं 2x नहीं रखोगे, यस सर। ठीक है। अब मैंने देखो ये तो ऑलमोस्ट कर ही दिया इसने, नीचे वाले को अगर t मानते हो तो नीचे का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर दिख ही रहा है, -2x + 4 आएगा, वहां पे x + 2 है, तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो विल गेट -2x + 4। नो 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 नहीं होगा, डायरेक्ट t लेने से नहीं होगा, उसके बाद अलग अलग सेपरेट भी करना पड़ेगा। Anyway, I'll tell this concept in the next class. गुड, वेरी गुड, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सबको यहाँ पे रिस्पॉन्स करो। अभी अभी कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो वी हैव नलायक मोहित निकल चुका है, सूरज, शुभम, कुंदन, कन्हैया का तो चलो व्हाट्सएप पे आ गया आंसर, और आया है रोशन, सिन्हा। जो आपने सॉल्यूशन भेजा है इसमें न्यूमरेटर का जो 3 है वो गायब हो गया। आई जहां पे लिखे हो वो देखो, अच्छा I'll discuss a few solution now, हाँ, we don't have much time left। भेजो अभिषेक, कहाँ भेजे हो, रोशन का आया है मेरे को अभी।
कौन कह रहा है? पवनेश, आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है, या तो चैट में बता दो। पवनेश बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं है आपके, वहां पे इंटरनेट का शायद इशू है। अच्छा अच्छा, अभिषेक आप यहाँ कह रहे हो, बहुत लोगों ने सॉल्व किया है। अंकित का रिप्लाई आ गया है। सर बोर्ड प्रत्युष मैसेज, प्रत्युष कह रहा हूँ, पवनेश देखिए तो करेक्ट है 8 का ना। एक्चुअली मैं मेरे पास अभी आंसर नहीं है ना, मैं तो जो माइंड में कैलकुलेट हो रहा था वो बता रहा था। 8 सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक्स क्यूब को t मानना पड़ेगा, और यहाँ से ऊपर ये तो लॉग वाला तो लगना ही है, उसके बाद 1/3 लाया है, ठीक है। एक्स क्यूब जो लिखे हैं वहां गलत है। Pawnesh, most probably you have done it correct. I'm 90% sure. चलो 8 से ही शुरू करते हैं, नहीं तो यस यस एग्जैक्टली। अच्छा देखो, मैंने ज्यादातर आपको वो वाले क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस के बाद वही क्वेश्चन दिए जिसके न्यूमरेटर में भी टर्म्स है। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि फिर वहां पे थोड़ा सा पिछले टॉपिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करें तो ऊपर मेरे को एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या होता है, दिस इंटीग्रेशन डीएक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएक्स आता कि नहीं साथ में, राइट। अब इंटीग्रेशन डीएक्स आ रहा है तो हमको देखना होगा ना कि ऐसा कौन सा फंक्शन है भाई जिसका डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर आता है, तो वो एक्स क्यूब होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी माना, तो एक्स क्यूब को अगर टी मानोगे तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3 होगी, ठीक है। तो अब जो मेरा i था क्वेश्चन नंबर 8 में, वो i घुमा फिरा के क्या हो जाएगा, बाहर तो 1/3 आया, और अंदर की अगर बात करोगे ऊपर तो dt आ गया, नीचे हमारा रूट अंडर, अब x का पावर 6 जो है वो बन गया t का स्क्वायर, t का स्क्वायर बन गया। और ये जो a टू द पावर 6 है ना, इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले में फिट बैठे। तो आई विल राइट इट एज a का क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है, a का क्यूब होल स्क्वायर। सो नाउ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो लॉग वाला फॉर्मूला आ जाएगा, लॉग वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो 1/3 लॉग मॉड लगाया, फिर टी आएगा प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6 आएगा, टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6 आएगा, ठीक है। और अगले स्टेप में आप t की जगह पे वैल्यूज पुट करोगे, तो यहाँ पे t की जगह पे एक्स क्यूब आ जाएगा, तो वी विल हैव 1/3 लॉग, ये मॉड लगा x का क्यूब प्लस रूट अंडर x का पावर 6 प्लस a का पावर 6 मॉड क्लोज प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाएगा। तो पवनेश आपका आंसर सही था, राइट। फिफ्थ वाला, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं फिफ्थ वाला देखता हूं। तो देखो प्रत्युष,
फिफ्थ वाले में क्या है, ऊपर हमारे पास x है, नीचे x का पावर 4 है। अब अगर मैं ऐसे सोचता हूं कि यार इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो dx के साथ मेरे को फिलहाल यहाँ पे x दिख रहा है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन में x आता है, बताओ कौन सा फंक्शन है? कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से x आएगा? x स्क्वायर, राइट? तो आप यहाँ पे क्या करोगे पवनेश, सॉरी प्रत्युष, यू विल अज्यूम कि x स्क्वायर को आप t मान लो, x स्क्वायर को t मान लो, ठीक है? x स्क्वायर को t माना तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो फाइनली वहां पे x dx जो दिख रहा है, x dx अपना dt अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको पूरे को रिप्लेस करेंगे, i को, देखो यहां पे कर रहा हूं, तो नाउ 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x d, अब देखो एक 3 था ऊपर, ठीक है? वो 3 को भी तो कहने के लिए हम बाहर ले जा सकते, कांस्टेंट ही है, तो 3 को हम बाहर लिख दिए, तो ऊपर बचेगा x dx, और x dx की जगह पे dt/2 आया था जिसका 2 बाहर ले चुके हैं, तो यहां तो dt रहा, और डिनोमिनेटर में देखो क्या रहेगा, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर, अब 2x x पावर 4, x पावर 4 की जगह तो t का स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत किसके लिए हो सकता है आपको, यार अभी भी ये प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आया है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगाते हुए dt अपॉन, ये तो हम 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और ये देखो ये जो 2t लिखा हुआ है ना, इसको आप √2 इंटू टी का होल स्क्वायर कर सकते हो, √2 इंटू टी का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो अब फॉर्मूला जो लगाओगे आप tan वाला, उस tan वाले में बस x के जगह पे √2x लिखोगे आप, you will actually divided by √2 ना, ठीक है? तो ये आपका अप्रोच रहेगा। तो फिलहाल मैं यहीं पे सेशन को एंड करता हूं। योर होमवर्क विल बी टू सॉल्व द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ 7.4, बस वो वाला छोड़ देना। वेरी गुड, बहुत सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपका काम आसान हो गया। रिकॉर्डिंग में देख लेना, आई एम रिमूविंग इट। तो होमवर्क विल बी व्हाट, सिर्फ कौन से क्वेश्चन आपको इग्नोर करने हैं फिलहाल, तो आपको इग्नोर करना है ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहां से लेके आई थिंक सभी रहेंगे, बिकॉज ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। ट्राई कर लेना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक डाउट्स टिल क्वेश्चन नंबर 15 एंड देन लॉजिक फॉर द दिस क्वेश्चन, ये भी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? प्रत्युष चेक कर लेना, मैंने बोला आई डोंट हैव द आंसर, जो विदाउट पेन एंड पेपर हो रहा था वो तो कर रहा हूं, जैसे पवनेश वाला था, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आई थिंक √2 का मैं गड़बड़ी कर जाऊंगा, ठीक है? बट होपफुली जो देख के लग रहा है 3/2 था, आपने एक √2 बाहर लगाया है, so this should be the answer as far as I think, बाकी एक बार वेरीफाई कर लेना, ओके? So thank you everyone, यहाँ पे अभी सेशन को एंड करता हूँ because we have another class, right? And please do the questions till 15, मैं ऐसे भी ये PDF ग्रुप पे डाल दूंगा और होमवर्क वापस से आपको एक बार रिमाइंड भी करा दूंगा। So bye, take care everyone.